साथियों, आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा हथियार जानकारी होता है। यदि आपके पास सटीक जानकारी है तो मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद इस बात को डंके की चोट पर कह सकता हूं कि बड़े से बड़ा जालिम हुक्मरान और शासन प्रशासन में बैठा व्यक्ति बदनियती से आपकी तरफ आंखें उठाकर नहीं देख सकता, यानी आपके संवैधानिक हक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता। और मैं ये भी मांग करता हूं कि आप मुझे विधायक बनाएं, सांसद बनाएं। मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद शपथ पत्र देकर कहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार या सांसद के रूप में नियुक्त होने के बाद भारत सरकार से ना तो कोई तनख्वाह लूंगा, ना ही कोई भत्ता लूंगा, और जब रिटायर हो जाऊंगा यानी 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लूंगा, मैं किसी भी तरह की कोई पेंशन नहीं लूंगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आपको मेरी बात बड़ी अजीब सी लग रही होगी कि एडवोकेट इंतखाब आजाद खुद को विधायक और सांसद मनोनीत करने की बात कर रहे हैं। साथियों, मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक विधायक बनने के बाद कितनी तनख्वाह और किस किस रूप में भत्ते मिलते हैं, जरा एक नजर आप इस पर दौड़ा लीजिए। उसके बाद फिर मैं 1 मिनट की बात आपसे करूंगा। एक विधायक को बेसिक सैलरी 55,000 रुपए मिलती है। कंपाउंड अलाउंस 5,000 रुपए प्रति माह मिलता है। चुनाव क्षेत्र में भत्ता जो मिलता है वो 90,000 रुपए प्रति माह मिलता है। दूरभाष भत्ता 15,000 रुपए प्रति माह मिलता है। ऑफिस अलाउंस 30,000 रुपए प्रति माह और डाटा ऑपरेटर अलाउंस 15,000 रुपए प्रति माह मिलता है। साथियों, कुल मिलाकर एक विधायक को प्रति माह 2,10,000 रुपए वेतन मिलता है। और पेंशन फार्मूले पर अगर आप नजर डालेंगे तो विधायक को बेसिक पेंशन 80,000 रुपए प्रति माह मिलती है और प्रत्येक वर्ष इसमें 1,000 रुपए का इजाफा होता है। इस तरीके से 5 साल में कुल मिलाकर 85,000 रुपए पेंशन एक पूर्व विधायक को मिलती है। और अगर अपनी सरकार या जुगाड़बाजी चल जाए तो किसी भी निगम में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव नामित होने के बाद जो खर्चे और भत्ते मिलते हैं वो अलग रहता है। अब इसमें ऐसा भी देखा गया है कि जो विधायक और सांसद दोनों जगह पर रह लिया तो उसको दोनों जगह से आज की तारीख में पेंशन मिल रही है। ऐसा हमारे यहां चल रहा है। और पहले जो पेंशन का फार्मूला था वो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद हुआ करती थी, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से ऐसा कर दिया गया है कि अगर आप आज निर्वाचित हुए और शपथ आपने ले ली, उसके अगले ही दिन या 1 घंटे बाद ही आप अगर हट जाते हैं तो सरकार गिर जाती है तो आपको ताउम्र पेंशन मिलेगी। और ताउम्र नहीं बल्कि आपके आश्रितों को भी पेंशन मिलेगी। अब कमाल की बात आप ये देखिए कि आज जब दूरसंचार कंपनियां 199 रुपए में 1.5 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग सुविधा दे रही है, फिर किस आधार पर एक विधायक को 15,000 रुपए प्रति माह दूरभाष का मिलता है? आप खुद देख लीजिए। मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद ने शुरू में इसीलिए ये बात कही कि मुझे विधायक बनाओ, मुझे सांसद बनाओ, मैं शपथ पत्र दूंगा, मैं कोई पेंशन सरकार से नहीं लूंगा, कोई भत्ता सरकार से नहीं लूंगा और किसी भी तरह की कोई सैलरी सरकार से नहीं लूंगा। नहीं तो जो आज की तारीख में विधायक और सांसद हैं वो दौर तो लद गया कि जब बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम ने एक जूता गांठने वाले को या भूस भरने वाले को या रिक्शा चालक को विधायक और मंत्री बना दिया करते थे, वो दौर तो उनके साथ ही खत्म हो गया। आज जो विधायक और सांसद बनते हैं वो हजारों हजारों करोड़ के मालिक होते हैं, अरबोपति खरबोपति होते हैं। अब ऐसे में जब कोई आदमी इतना धनाढ्य है और वो सेवा करना चाहता है तो फिर सरकार से इतनी मोटी रकम भत्तों और तनख्वाह के रूप में क्यों लेता है? मैं नंबर 2 की ठेकेदारी और निधि में कमीशन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ बात की है
भत्तों और पेंशन और तनख्वाह की। वरना अगर इनके अंदर दमखम नहीं है, इनके अंदर इतना दिल नहीं कि इस तनख्वाह को ठुकरा सकें, तो एडवोकेट इंतखाब आजाद भी एक पढ़ा लिखा शिक्षित नौजवान है, तो आप हमें विधायक सांसद मनोनीत करिए। हम शपथ पत्र देंगे कि कोई किसी तरह की तनख्वाह, कोई भत्ता, कोई पेंशन, कोई कुछ नहीं लेंगे, और उल्टे सरकार को शपथ पत्र देकर कहेंगे कि हम गरीब बच्चों को शिक्षित करेंगे, गरीब बच्चों को हम पढ़वाएंगे, उनकी शिक्षा का इंतजाम करेंगे। अन्यथा की स्थिति में जो विधायकों को ये इतनी मोटी तनख्वाह और पेंशन दी जा रही है, ये बंद होनी चाहिए। क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 करोड़ लोग भारत में भूखे पेट सोते हैं, करोड़ों लोग बेरोजगारी की लाइन में खड़े हैं, 1500 2-2 हजार रुपए की नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, और बहुत सारे अनपढ़ अंगूठा छाप विधायक सांसद वो लाखों करोड़ों रुपया सरकार से हमारे गाढ़े खून पसीने की कमाई का डकारने का काम कर रहे हैं। और इस मुद्दे को लेकर हम बहुत जल्द भारत में आंदोलन शुरू करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग हमारा साथ सहयोग करेंगे। आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत और जय संविधान।